तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानियन सीक्रेट रल्म के शैडो पैलेस में जाने के लिए कई सारे कल्टीवेटर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, मगर उसी वक्त पैलेस के गार्डियंस शैडो बीस्ट ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए। युनफेई तो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन उनके साथ फाइट करके वो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, तो वो एक दूसरे रास्ते से सीधे टियानियन पैलेस की तरफ रवाना हो गया। हालांकि उसका मुकाबला करने के लिए उसका पुराना दुश्मन किनान वहां पर पहुंच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर किनान युनफे के सामने पहुंच चुका है। वो पैलेस की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक करते हुए युनफे से कहने लगा कि देखो तो कितनी छोटी दुनिया है, हमारी दोबारा से मुलाकात हो गई। मैं कई दिनों से तुम्हें याद कर रहा था ताकि तुम्हारे साथ नई और पुरानी सारे हिसाब चुकते कर सकूं, और फाइनली किस्मत ने हम दोनों को मिलवा ही दिया, इसलिए आज के मुकाबले में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो इसका जवाब दिया लॉन्गी ने। वो किनान से कह रही थी कि तुम्हारे जैसा जलील बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो न जाने कितनी बार युनफे के हाथों पिट चुके हो, लेकिन अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शर्म के मारे खुद को खत्म कर देता। खैर पिछली बार तो युनफे ने तुम्हारी धुलाई की थी, लेकिन कोई नहीं, इस बार मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। और इतना कहते साथ ही लॉन्गी ने सीधे जाकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। लॉन्गी के इस जबरदस्त पंच में ही किनान की हालत खराब हो गई, मगर वो बंदा दोबारा से फाइटिंग के लिए तैयार हो गया। वो लॉन्गी से कह रहा था कि मेरी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। साथ ही वो युनफे से कह रहा था कि अब इस लड़की के पीछे छुपना बंद करके मेरा मुकाबला करो। अगर तुम एक असली मर्द हो तो ये औरतों का सहारा लेना बंद कर दो। वहीं पर युनफे भी नहीं चाहता था कि लॉन्गी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करे, तो वो लॉन्गी को समझाने लगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डार्क एनर्जी है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुई, तो अगर तुमने इस बंदे का मुकाबला किया तो हो सकता है वो डार्क एनर्जी दोबारा से तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाए, इसलिए किनान के साथ डील अब मैं करूंगा। देखते ही मामूली सी हेवनली स्पिरिट बॉडी में रख के आही उखाड़ लेगी। ये बंदा तो बस लगातार अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी का घमंड दिखाता रहता, लेकिन मुझे तो आज तक इस बॉडी में कोई खास बात नजर नहीं आई। वहीं पर हुमिया भी लॉन्गी को बता रही थी कि तुमने इस बंदे का टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमारे मास्टर तो इसके साथ खेल खेल रहे और साथ ही वो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहते। जिस पर लॉन्गी कह रही थी हाँ बिल्कुल मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन किनान जैसे घमंडी बंदे की धुलाई करना तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर किनान ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनफे पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, तो युनफे भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी एंशिएंट कोल्ड्रन को बाहर निकाल लेता है, जिस पर किनान ने सीधे अपने हेल बर्ड से अटैक कर दिया। उसे तो लग रहा था कि मामूली सा आर्टिफैक्ट होगा जिसकी वो बड़ी आसानी से धज्जियां उड़ा सकता, लेकिन उस कोल्ड्रन ने किनान को काफी पीछे पुश कर दिया। तो किनान युनफे से कह रहा था कि सच बताओ मुझे तुम्हारा ये ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आया। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम्हारे सारे ट्रेजर्स पर कब्जा कर सकूं, और तुमने तो खुद होकर ही उन्हें मेरे सामने पेश किया। जिस पर युनफे कह रहा था कि मेरे ट्रेजर की लालच करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम में वो काबिलियत नहीं कि मेरे ट्रेजर्स पर कब्जा कर सको। जो सुनती साथ ही किनान उस पर भड़क गया। वो कह रहा था युनफे जबान संभाल कर बात करो वरना तुम पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा। और इतना कहते साथ ही किनान ने अपने वेपन को स्पिन करते हुए युनफे पर कई सारे हमले कर दिए। उसके आइस पाइथन बड़ी ही तेजी के साथ युनफे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी वक्त युनफे ने अपनी कोल्ड्रन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, और इतना कहते साथ ही वो सारे के सारे आइस पाइथन युनफे की कोल्ड्रन पर आकर क्रैश हो जाते हैं। युनफे ने काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लिया था। वो कह रहा था कि नान तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, अगर सच बताओ तो यहाँ मौजूद शैडो बीस्ट भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। वहीं पर हुमियाओ भी आग में घी डालते हुए किनान से कहने लगी कि इस बार तो मेरे मास्टर ने तुम्हारी काफी अच्छे से इंसल्ट की है। अभी सुनते साथ ही किनान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी की सबसे स्पेशल टेक्निक हेवन गेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। उस फॉर्मेशन को देखते साथ ही लॉन्गी कह रही थी कि इसने तो अपनी पावर्स को बढ़ा लिया है, ये तो अब ऑलमोस्ट सेलेस्टियल रॉल्म लेवल के पास पहुंच चुका है, यानी कि पिछली बार मार खाने के बाद इसने काफी अच्छे से प्रैक्टिस की। जिस पर हुमियाओ कहते हैं कि मुझे तो अभी भी ये बंदा जरा भी स्पेशल नहीं लगता, ये चाहे अपनी पावर्स को कितना ही इंक्रीज क्यों न कर ले, मेरे मास्टर के सामने हमेशा फीका पड़ेगा। इधर किनान युनफे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, तो युनफे फटाफट से अपनी अर्थ फ्लेमिंग ड्रैगन को समन कर लेता है। उस ड्रैगन ने आते साथ ही किनान के जायंट हाथ की धज्जियां उड़ा दी, और फिर उसने किनान पर भी एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते किनान की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके इतना पावरफुल होने के बावजूद भी युनफे के सामने वो कमजोर पड़ गया। वो युनफे से कहता है कि यहाँ पर तूने बस अपने ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, अगर
तू अपनी पावर्स का यूज करता तो शायद कभी मुझे हरा नहीं पाता। ताकत के मामले में तो हमेशा मुझसे नीचे रहेगा। जिस पर युनफे कह रहा था कि एक बंदा ट्रेजर तभी हासिल करता है जब उसके पास उसे अचीव करने की एबिलिटी हो। ट्रेजर्स भी हमारी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा है। इधर किनान की हालत तो अब बद से बदतर हो गई थी, इसलिए वो चाहकर भी अब युनफे पर कोई अटैक नहीं कर सकता था। और उतने में वहाँ पर दूसरे कल्टीवेटर्स भी पहुँच गए। चेनफान इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि इस युनफे के पास तो काफी पावरफुल ट्रेजर्स हैं। जिस पर शाओ कह रहा था, हाँ बिल्कुल, पता नहीं इसे क्योस कोल्ड्रन और अर्थ ब्लेजिंग फायर कहाँ से मिल गई। ये दोनों भी कल्टीवेशन की दुनिया के लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स माने जाते। और अगर इस बंदे की पावर्स की बात की जाए तो ये बस मामूली सी अर्थ रैंकिंग वाला कल्टीवेटर है। तो बताओ लड़के, तुम्हें ये ट्रेजर्स कहाँ से मिल गए? तभी लिंगजी कहता है कि इससे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये बंदा उस लायक नहीं कि इतने सारे पावरफुल ट्रेजर्स को अपने पास रख पाए, तो क्यों ना हम इसका बोझ थोड़ा सा कम कर दे। अब ये सुनते साथ ही लॉन्गी फटाफट से युनफे के पास पहुंच गई। उन लोगों से कह रही थी कि तुम चाहकर भी मेरे दोस्त के ट्रेजर्स पर कब्जा नहीं कर सकते। वहीं पर हुमियाओ भी युनफे के पास जाकर उसे प्यार दिखाते हुए उन लोगों से कहने लगी कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम लोग उनसे थोड़ा सा दूर रहो, वरना बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। और इतना कहते साथ ही हुमियाओ ने अपने फॉक्स डीमन वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। उसे देखते साथ ही वो सभी लोग थोड़े से चौंक गए थे। वो समझ गए थे कि ये बंदी तो एक एंशिएंट फॉक्स है, इसकी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चेनफान कह रहा था कि पता नहीं इस बंदे ने एक फॉक्स डीमन को टेम कैसे किया। अक्सर फॉक्स डीमन किसी के कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन ये तो एक एंशिएंट फॉक्स होकर भी इस बंदे को अपना मास्टर बुला रही। तभी लिंगजी अपने साथियों को बताने लगा कि क्यों ना हम सबसे पहला शैडो बीस्ट से निपट ले। उन्हें मारने के बाद इस पैलेस का सारा ट्रेजर हमें मिल जाएगा और फिर उसी ट्रेजर की मदद से हम इस लड़के को हरा सकते हैं। फिर तो इसकी फॉक्स डीमन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वह लिंगजी की आइडिया किंगयुन को भी पसंद आई। तो चलो फिर पहले जाकर इस पैलेस के ट्रेजर्स को क्लेम करेंगे। और इतना कहते साथ ही वो सभी लोग टियानियन पैलेस की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने किनान को उसके हाल पर छोड़ दिया था। इधर किनान काफी गुस्से में आकर वहाँ के फ्लोर पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो इस बार भी युनफे से निपट नहीं पाया। वो युनफे से कहने लगा कि आज का मुकाबला मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगली बार जब मुझे अच्छा सा वेपन मिलेगा तब मैं तुम्हारे पास खुद होकर आ जाऊंगा और उसी दिन हमारी फाइनल बैटल होगी। जिसके बाद वो भी बड़ी तेजी के साथ पैलेस की तरफ निकल पड़ा, मगर अब युनफे उस पर कोई रहम दिखाना नहीं चाहता। वो कह रहा था कि मैं आज का ये मुकाबला यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपनी हेवनली डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किनान का पीछा करना शुरू कर दिया। वो बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसके चलते किनान को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ गया। उसे तो लगा था कि वो हमेशा जैसे युनफे को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलेगा। युनफे उससे कह रहा था कि मैं अपने दुश्मनों को हाथ से फिसलने नहीं देता। पिछली बार मेरे सेक्ट के रूल्स की वजह से मुझे तुझे जिंदा छोड़ना पड़ा, लेकिन इस टियानियन सीक्रेट रेल्म का तो बस एक ही रूल है, मारो या फिर खुद मर जाओ। किनान तो काफी दिनों से मुझसे पंगे ले रहा था, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब मैं तुझ पर फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो किनान उससे कहता है कि युनफे तो औकात में रह के बात कर, तुझे पता नहीं क्या मेरे पास हेवनली स्पिरिट बॉडी है। मैं कोई आम इंसान नहीं जिसे तो जब चाहे तब खत्म कर दे। और उसका ये घमंड देखते साथ ही युनफे ने अपनी वॉइड ब्लेड को समन कर लिया, जिसके चलते एक ही सेकंड के अंदर किनान पर कई सारे अटैक हो गए। यहाँ पर किनान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कुछ करने से पहले ही युनफे ने एक ही झटके में उसे घायल कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए? कल्टीवेशन के मामले में तो मैं तुमसे आगे था। जिस पर युनफे कह रहा था कि मैंने तो बस जानबूझकर तेरे सामने मेरे आर्टिफैक्ट का यूज किया ताकि तुझे ये लगे कि मैं कल्टीवेशन में लो लेवल पर हूँ, लेकिन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि तेरे सामने शो ऑफ कर सकूं। और उतने में ही किनान की वहीं पर मौत हो गई। युनफे ने एक ही सेकंड के अंदर उसकी हेवनली स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक ऐसी बॉडी जिसे इस दुनिया में काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता था। वहीं पर लॉन्गी कह रही थी कि कल्टीवेशन की दुनिया काफी ज्यादा मतलबी है। थोड़ी देर पहले उन सभी लोगों ने मिलकर किनान का यूज किया था ताकि वो युनफे को हराकर उसके ट्रेजर्स पर कब्जा कर सके, लेकिन जब किनान घायल हुआ तब कोई उसकी मदद करने नहीं आया। जो सुनते साथ ही हुमिया युनफे के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि वो लोग मेरे जैसे वफादार नहीं है। मैं तो चाहे इधर की दुनिया उधर ही क्यों ना हो जाए, अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो युनफे फटाफट से उसका हाथ हटाते हुए कहने लगा कि तुम्हें तो बस बात बात पर मेरे साथ फ्लर्ट करना रहता, तुम थोड़ा सा दूर से भी बात कर सकती हो। मेरे ख्याल से अब हमने भी पैलेस
में एंटर कर लेना चाहिए, वरना तो वो लोग पैलेस में मौजूद हर एक ट्रेजर पर कब्जा कर लेंगे। इधर लिंगजी और उसके साथी शैडो बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे। उन सभी ने एक साथ मिलकर अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए कई सारे शैडो बीस्ट का खात्मा कर दिया और अब वो लोग टियानियन पैलेस में एंटर करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए। मगर उतने में ही पैलेस के दरवाजे पर लगा हुआ बैरियर अपने आप शटर हो गया। वेल उसमें से शैडो बीस्ट का राजा बाहर आ चुका था और वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कई सारे और भी शैडो बीस्ट मौजूद थे। उन्होंने आते साथ इन कल्टीवेटर्स को देखकर उन पर रोर करना शुरू कर दिया। दरअसल ये शैडो बीस्ट यहाँ के गार्डियंस हैं और वो अपने पैलेस में आउटसाइडर्स को घुसने नहीं देंगे। इधर ये कल्टीवेटर्स भी अब काफी ज्यादा इरिटेट हो गए। वो कहते हैं कि हमने अभी तक न जाने कितने ही सारे शैडो बीस्ट का खात्मा किया, मगर ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उतने में ही युनफे भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वहीं पर शाओ कहता है कि पैलेस में एंटर करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वेल इन लोगों का युनफे पर ध्यान ही नहीं था और उतने में युनफे ने अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए उस पैलेस को चेक करना शुरू कर दिया। वेल यहाँ पर युनफे की एम्परर सोल उसे बताने लगी कि ये है टियानियन सीक्रेट रेल्म के राजा का तख्त। यहाँ पर हमें 3 आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं, मगर इन ट्रेजर्स को क्लेम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर सिर्फ शैडो बीस्ट ही नहीं बल्कि कई सारे और भी कल्टीवेटर्स हैं जो कि इन ट्रेजर्स पर कब्जा करना चाहते। इसलिए युनफे अपने साथियों के साथ एक अलग लोकेशन पर पहुंच गया। यहाँ पर युनफे हुमियाओ को बताने लगा कि मैं मेरी सोल को पैलेस में भेजने वाला हूँ और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिजिकल बॉडी को गार्ड करो। जिस पर हुमियाओ कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए आप पर कोई अटैक नहीं हो सकता। तो युनफे ने अपनी डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर दिया और अब उसकी सोल टियानियन पैलेस को एक्सप्लोर करने पहुंच चुकी थी। उसके वहां जाते साथ ही वहां का दरवाजा अपने आप सील हो गया। साथ ही युनफे यहाँ के हेवन शैडो राजा की तख्त की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे कुछ भी करके उन कल्टीवेटर्स की यहाँ आने से पहले यहाँ के ट्रेजर्स को क्लेम करना था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।